हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे से होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। तो काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड हमारे तक आ रही थी कि जो जेके एसएसबी का जेकेपीएसआई का एग्जाम रिसेंटली 27 तारीख को होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं, और उसको लेकर कुछ टिप्स और ट्रिक्स पे बात करने के लिए आज मैंने पंकज सर से रिक्वेस्ट किया है। वो आप तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें रहेगा, हमने कोशिश की है उन स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करने की जिन्होंने तैयारी नहीं की है, और उनकी भी जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो से आपको मैसेज मिलेगा कि जो एमसीक्यूज आपको नहीं आते हैं उनको कैसे करना है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप ये वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी लेटेस्ट वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि मुक्तेश सर ने आपको बताया, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर जेकेपीएसआई एस्पायरेंट। और इसमें हम बात करेंगे कि कुछ जनरल पॉइंट्स जो आपको ख्याल रखने हैं एग्जाम से पहले, और साथ ही साथ में हम आज डिस्कस करेंगे कि इवन कैसे क्वेश्चंस को आपको रीड करना है क्वेश्चन बुकलेट में, इवन आपको जो एमसीक्यूज नहीं आते हैं उन्हें किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि वो भी करेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात यही करूंगा कि जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में हो, एग्जाम दे रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ओएमआर शीट को सबसे पहले तो अच्छे से फिलअप करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, क्योंकि हम ओवर एंशियस होते हैं, एंजाइटी लेवल हमारा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इवन जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और साथ ही में फिलअप कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि सेकेंड क्वेश्चन अगर 3rd मार्क हो गया है तो उसके बाद अगर स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो किस तरह से मार्क किया है, तो क्या होता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, क्या पता 5 to 7 क्वेश्चंस तो ऐसे ही गलत हो जाए, फिर उन्हें पता चलेगा ओह मैंने तो सेकंड पे मार्क करना था, 3rd पे मार्क कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 3rd वो सारे क्वेश्चन जो है वो आपने गलत मार्क कर दिए। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, सर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कैसे करें, और इवन दे आस्क सिली क्वेश्चन कि सर हमें एमसीक्यूज तो आता नहीं है, हम इसको कैसे अटेम्प्ट करें कि ये सही हो जाए। तो इसके लिए भी आज मैं बात करूंगा, और मैं आपको सबसे पहले बता दूं इसे कैसे किया जाता है। बेसिकली जब भी आप कोई एमसीक्यूज रीड करते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, वो नॉट, ऑलवेज, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये मिस कर देते हैं एमसीक्यूज में। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो नॉट से पूरा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, या ऑलवेज। ये चीजें जो होती हैं ये इंपॉर्टेंटली आपको कंसिडर करनी है, बिकॉज यही चीजें हैं जो आपका वो जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो आपके दिए गए हैं ऑप्शंस, उनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अब बात आती है, एक तो आपने इसको ख्याल रखना है नॉट और ऑलवेज को, फिर आपने क्या ख्याल रखना है कि जैसे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, आपको कैसे पता चलेगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आपने देखना है जो ए ऑप्शन है या बी सी डी, उनमें से सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपने क्या देखना है कि क्या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है किसी में। अगर किसी ऑप्शन में ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपने ये देखना है कि क्या कोई लंबी स्टेटमेंट तो नहीं है। अगर लेंथी स्टेटमेंट है ए बी सी डी में से, तो समझ लो आपका वही आंसर है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ये चाहता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप गलत ना हो, स्टेटमेंट गलत ना हो, तो उसे करेक्ट आंसर के लिए वो लेंथी स्टेटमेंट डाल सकता है ए बी सी डी ऑप्शन में से किसी में भी, तो वो हो सकता है माइट बी आंसर, तो आप उस पर लगा सकते हो। अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आता, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है और वो चाहते हैं कि हम फिर भी अटेम्प्ट करें उस क्वेश्चन को, इवन नेगेटिव होने के चांसेस है, आपको ख्याल रखना है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे जो आपको नहीं आता उससे आप सही कर सकते हो। इसी तरह से आपने एक और चीज का ख्याल रखना है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपने देखा होगा ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है, ऑल ऑफ द अबव लिखा होता है एक ऑप्शन कोई ना कोई, तो वही आंसर होगा आपका। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको बताना चाहता है कि ये सारी चीजें जो है इससे बिलोंग करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे इसका मतलब हमने क्या चीज देखी कि अगर आपको एक एमसीक्यूज नहीं आता है, आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, पहले आप देखते हो ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है किसी ऑप्शन में, अगर है तो आप वो नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आपने एक प्रॉपरली स्टेटमेंट को पढ़ा और आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया और आपको नहीं आता, अगर आपको पता है कि ये ज्योग्राफी से है, हिस्ट्री से है, साइंस से है, फिर आपने देखना है ये पर्टिकुलर किस टॉपिक से है। अगर आपको उस टॉपिक के रिलेटेड है तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, और लेकिन उसके ऑप्शंस बहुत इजी होते हैं, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि यार ये तो इस टॉपिक से या साइंस या ज्योग्राफी की वोकैबुलरी का है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप ऑप्शंस पर भी फोकस करोगे।
तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो कि एक एमसीक्यू जो आपको नहीं आता है आप उसे करेक्ट कर सकते हो और प्रोबेबिलिटी उसकी करेक्ट होने के चांसेस को बढ़ा सकते हो। तो हमने क्या देखा कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करोगे, लेंथी स्टेटमेंट देखोगे उसमें, और इवन आप देखोगे कि कहीं ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है, और साथ ही साथ आप ये भी ख्याल करोगे कि क्या स्टेटमेंट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें नॉट या फिर ऑलवेज तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ऑप्शंस की फ्रेमिंग अकॉर्डिंगली होगी। ये चीज़ें थी कि आप कैसे एक एमसीक्यूज को की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो उसे करेक्ट करने की। अब कुछ ऐसी जनरल बातें जो इन दिनों आपको ख्याल रखनी है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, तो वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स ना कर दें जिससे कि क्या होगा, उनकी जो तैयारी है, जैसे उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, ईवीएस कितना पढ़ा है, तो वो खराब ना हो जाए, हौच पौच ना हो जाए। उसके लिए भी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है, आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बुकलेट को ओपन करते हो तो मोस्ट ऑफ दी जो सिंसियर स्टूडेंट्स है इवन वो भी क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन बुकलेट रीड करते हैं। उससे क्या होता है, सारे क्वेश्चन रीड करते हैं वन बाय वन। दैट इज रॉन्ग। आपको क्वेश्चन वन बाय वन करना है। अब ऐसा रीजन क्यों, वाई? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सारा बुकलेट रीड करते हो, देखते हो कौन कौन से आए हैं क्वेश्चन, इससे क्या होता है, दिमाग आपका बैकग्राउंड में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो उसे ढूंढने में लग जाता है, और जो आते हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आपको पता है वो तो अभी करने हैं ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपको आते हैं वो कहीं ना कहीं माइंड में आपके, कहीं ना कहीं आपका ब्रेन में कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, और जो आपको नहीं आते आपका माइंड उस पर फोकस करता है, जिससे क्या होता है, आपको जो आते हैं क्वेश्चन वो भी गलत हो जाते हैं। बिकॉज बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर ये इतना सिंपल था सर, हमें हमारे नोट्स में भी था, हमें भूल गया। कैसे? आपने क्या किया, सारा क्वेश्चन बुकलेट रीड कर लिया, जिसकी वजह से ये हुआ, आपकी सिली मिस्टेक हुई। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन वन बाय वन करोगे, पहला क्वेश्चन देखा, आता है आपको, आपने चेक किया, दिमाग क्या करेगा आपका, फोकस करेगा उस पर, और जहां है वो उसे निकालेगा। अगर आप सारा बुकलेट रीड कर दोगे तो मिस्टेक क्या हुई, दिमाग बैकग्राउंड में काम करना शुरू कर देगा उन चीजों पर जो आपको नहीं आती, जिसकी वजह से जो आता है वो भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये भी आपको ख्याल रखना है ड्यूरिंग द एग्जाम। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन मार्क करते हो तो आपने क्या करना है, या तो आप पहले अपनी बुकलेट पे आंसर्स लिख लो, और उसके बाद OMR पे फिल करो, और मैच करते जाओ किसके साथ है। बिकॉज अगर आप वन बाय वन करते हो तो कभी कभी आप सेकंड का थर्ड मार्क कर दो। ये जो मार्क करते हो आप, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिससे आपके अपकमिंग जो आगे वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको गलती हो सकती है। ऐसा ना हो कि आपके 10-15 क्वेश्चंस ऐसे ही रॉन्ग हो जाए। अब फाइनली मैं बात करता हूँ इन दिनों जनरल जो टिप्स आपको पता है, फिर भी कि जैसे आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाए और ख़राब ना हो। इसमें कुछ बातें हैं जो क्विकली अगर मैं बताऊं तो, पहले इन दिनों आप कभी भी अपनी प्रिपरेशन को डिस्कस नहीं करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। इससे क्या होता है, आपकी तैयारी पर असर पड़ता है, बिकॉज आप उन चीज़ों को करने में लग जाते हो जो आपने नहीं की होती। सेकेंडली, कभी भी न्यू कॉन्सेप्ट्स को ट्राई मत करो जो आपने पढ़ा है, कीप रिवाइज। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना स्लीप साइकिल ही चेंज कर देते हैं लास्ट मोमेंट पे। बोलते हैं एग्जाम से पहले, जो एग्जाम का पहला दिन होगा, हम सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे। इससे क्या होता है, आपके ब्रेन पर, आपकी एनर्जी लेवल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज आपका स्लीप साइकिल नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चे मेजॉरिटी में वो फुल नाइट प्रिपरेशन करते हैं, और मॉर्निंग 7, 6, 8 ऐसे उनका जो है स्लीप साइकिल है। तो आप ऐसा ना करें कि स्लीप साइकिल चेंज कर दें, उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रिपरेशन पर। फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट येट प्रिपेयर्ड, और एट द लास्ट मोमेंट वो चाहते हैं कि सर कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हम करके जाएं जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाए। जैसे कि हमने ट्रिक्स तो डिस्कस की कि कैसे एक MCQs को करेक्ट किया जाए, साथ ही साथ में अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी किए जाएं जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएं और अच्छा परफॉर्म कर पाओ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऐसा नहीं है कि आप फुल बुक पढ़ो, ऐसा नहीं करना है अभी आपको। आप क्या कर सकते हो, वो स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली वो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्रिपेयर करके जाओ, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट तैयार करके जाओ, कंप्यूटर का वायरस और सॉफ्टवेयर आप तैयार करके जाओ, इवन इंटरनेट प्रिपेयर कर लो आप, कंप्यूटर का एट द लास्ट मोमेंट आप वो तैयारी कर सकते हो। इसी तरह से आप इंपॉर्टेंट स्कीम्स पढ़ के जा सकते हो, सोशल सेक्टर स्कीम्स आप पढ़ सकते हो। इसी तरह से आप इंडियन पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और पार्लियामेंट, ये 3 ही टॉपिक आप कर लो, और डिलिमिटेशन आप कर लो, इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा आप रीड आउट कर लो। इसी तरह से साइंस में आप डेफिशिएंसीज, विटामिन्स
जो है विटामिन्स एंड डेफिशिएंसीज आप वो पढ़ लो। और इसी तरह से अगर आपको मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आप मॉडर्न की सिर्फ सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स आप पढ़ें, और साथ ही साथ में आप जो लास्ट में आपका आफ्टर जो नेशनल मूवमेंट जो है आपका वो आप तैयार कर लो अच्छे से थोड़ा सा। तो ये टॉपिक भी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो इवन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, आप फिर भी अगर आपके मतलब फॉर एग्जांपल अगर 10 क्वेश्चन है तो आउट ऑफ 8 9 आप अराउंड आप कर सकते हो। और आपको पता है एंशियंट में, जैसे एंशियंट में सॉरी हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न है, तो एंशियंट और मेडिवल में से आपको 2 to 3 बहुत अगर हो गया तो 2-3 क्वेश्चन ही आपको आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप फोकस ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पे करो, और मॉडर्न इंडिया में भी आप ज़्यादा फोकस सोशो रिलीजियस मूवमेंट और नेशनल मूवमेंट पे करो आप इस पर। ज्योग्राफी की बात करूं, जैसे हमने हिस्ट्री की बात करी, ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में आप फिजियोग्राफी कर लो, आप फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हिमालयाज देख लो आप, इस तरह से फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में आइलैंड्स देख लें आप, इसी तरह से रिवर्स देख लें आप, कि आपकी एक्सक्लूसिवली मतलब अगर आप J&K की रिवर्स देख लो कि कौन कौन सी है। इसी तरह से आप इम्पोर्टेंट पासिस देख लो। फाइनली मैं लास्ट जो बात करूँ एक फाइनल टिप की, उसमें क्या है, आप जब भी एग्जाम में होते हैं अपने साथ एक वाटर बॉटल जरूर कैरी करें, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से बच्चे जो काफ़ी देर से प्रिपेयर कर रहे हैं उनका एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, इवन सिली मिस्टेक कर देते हैं, अपना रोल नंबर भी गलत फिलअप कर देते हैं, या नाम के स्पेलिंग गलत कर देते हैं, या सेंटर नंबर गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। वो वाटर बॉटल क्यों कैरी करनी, इससे क्या होगा, आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आप सिप लेते रहें, एनर्जी लेवल, बॉडी को ऑक्सीजन दें, प्रोवाइड करें। इवन मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, बिफोर 15 मिनट्स आपको पता आपको बिठाया जाता है, तो आप क्या करें, डीप ब्रीथ करें, शॉर्ट डीप। इससे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल, ब्रेन जो है आपका प्रॉपर फंक्शन करेगा, और आप ये जो आसान सिंपल क्वेश्चन गलत करना, गलत मार्क करना आंसर, ये एक साइकोलॉजिकली अवॉइड किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।